स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर टीचिंग क्लास साधना मैम में। आइए आज हम पढ़ेंगे लेव वागोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। लेव वागोस्की जो है रूसी मनोवैज्ञानिक थे और ये सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। वागोस्की का मानना है, जबकि पियाजे मानते थे कि विकास पहले होता है और बाद में अधिगम, बच्चा बाद में सीखता है, विकास पहले हो जाता है। ये चीज़ पियाजे का मानना था। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सामाजिक संपर्क अपने आपसी संबंधों पर आधारित होता है। जो बच्चा जो है समाज के समवयस्क वयस्कों के द्वारा जो है सीखता है, अंतःक्रिया करके सीखता है, यह जो है वागोस्की का मानना था। और इनके सिद्धांत के नामों में सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। लेव वागोस्की जो कि रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लैंग्वेज एंड थॉट। आइए लेव वागोस्की कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जेडपीडी क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यहाँ से ऐसे पूछ लिया जाता है कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, तो लेव वागोस्की ने। जेडपीडी क्या है? वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के इन अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। आसान भाषा में समझिएगा। समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में खुद के प्रयास करने के बाद बीच में उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य के बीच में जो दूरी खाली है, अगर वयस्क की मदद से खाली दूरी को भर दिया जाता है तो यही क्या है? जेडपीडी है। और इसमें दी गई सहायता अस्थायी होती है और बीच में जो है दी जाती है। ये सहायता दी जाती है इसमें वो अस्थायी होती है और वो बीच में भर दी जाती है। ये कहानी शुरू होती है एक हाथी के खिलौने से। हाथी का खिलौना था और एक बच्ची थी, हाथी के खिलौनों को लेकर के उसके पैरों को जोड़ रही थी। उसने जो है पहला पैर जोड़ा, सीधा जोड़ा, दूसरा पैर भी सीधा जोड़ा और तीसरा भी लगाया सीधा, और चौथा पैर उसने उल्टा लगा दिया। ये मान लीजिए हाथी के पैर हैं। तो यहाँ पे जो है वागोस्की ने कुछ देर तक देखा, लड़की प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी वो सही नहीं जोड़ पा रही, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है और पैर को सीधा नहीं लगा पा रही है। तो यहाँ पे हम ठीक से थोड़ा बना देते हैं। तो वागोस्की ने कुछ देर तक देखा और बाद में गए बच्ची के पास। उन्होंने कहा कि बेटा आपने उल्टा लगाया है, और उन्होंने जो है सीधा लगा दिया, पैर को सीधा लगाया। तो समस्या समाधान के दौरान बच्ची जो है समस्या का समाधान कर रही है। शुरुआत में शुरू में बच्चे ने खुद से प्रयास किया, करने के बाद बीच में उलझ जाने पर बच्ची जो यहाँ पे उलझ गई है, ये क्या है? बीच में, यानी कि बीच में बच्ची उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य के बीच में जो दूरी खाली है, यानी कि सीधा पैर लगाने में जो है थोड़ी सी जो दूरी खाली है, वो अगर वयस्क की मदद से खाली दूरी को भर दिया जाए तो ये क्या है? जेडपीडी है। अब यही जो है जेडपीडी है। वागोस्की के द्वारा जो है इस पैर को सीधा लगाया गया और बच्ची को जो है पैर सही से जोड़ना आ गया। ये क्या है? जेडपीडी है। जेडपीडी में दी गई सहायता अस्थायी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जेडपीडी में दी गई सहायता अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। तो जेडपीडी में सहायता जो दी जाती है वो अस्थायी होती है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जेडपीडी में सहायता शुरुआत में दी जाती है, बीच में दी जाती है। तो जेडपीडी में जो सहायता है वो बीच में दी जाती है, क्योंकि बच्चा शुरू में खुद कोशिश करता है और जब वो कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता है तो समवयस्कों के द्वारा जो बीच में सहायता दी जाती है और बच्चा उस कार्य को कर ले जाता है, तो यही क्या है? जेडपीडी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कैफोल्डिंग, जिसे आप पार, ढांचा या मचान के नाम से भी जान सकते हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग, पार, ढांचा या मचान कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ जो है ढांचा या निर्माण है। स्कैफोल्डिंग में जो सहायता होती है वो शुरुआत में दी जाती है, जबकि जो है जेडपीडी में सहायता जो है बीच में दी जाती है। शुरुआत में सहायता देने का एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि अगर एक बच्चा जब चलना सीखता है
तो उस कहीं भी वो गिर जाता है, बार बार गिरता है और हमें लगता है कि उसको चोट लग जाएगी या फिर ऐसी जगह ना गिर जाए कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, तो हम उसे उँगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं। और कुछ दिन तक हम उसे उँगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं और एक समय आता है कि बच्चा चलना सीख जाता है, उसके बाद हम उसकी उँगली पकड़ना बंद कर देते हैं। ये क्या है? इसके फोल्डिंग, यानी कि बच्चे को हम जो है शुरू में सहायता दे रहे हैं और बाद में सहायता नहीं दी जा रही है। शुरुआत में बच्चे का जो चलना होता है वही, और बच्चे का शुरुआत में चलना और वयस्क के द्वारा उसकी उँगली पकड़कर चलाना, जो सहायता दी जा रही है बच्चे को चलने में वयस्क के द्वारा, यही है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग में जो सहायता दी जाती है वह जो है अस्थायी होती है। इसके फोल्डिंग में जो सहायता दी जाती है वह अस्थायी सहायता होती है। इसके फोल्डिंग की जो सहायता होती है अस्थायी सहायता इसमें दी जाती है। इसके बाद है MQO, मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। बच्चा किससे सीखता है? हम और आप जब बच्चे की बात करें, कोई भी उसी से सीखेगा जो हमसे ज़्यादा जानता है। यदि हमें छोटे बच्चे को प्लस और माइनस आ रहा है और उसे मल्टीपल और डिवाइड सीखना है, तो किससे सीखेगा? जिसको जो है मल्टीपल और डिवाइड के सवाल आ रहे होंगे उसी से सीखेगा ना। तो ये क्या है? ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी कि वागस्की का मानना भी था और ये सही भी है कि हर कोई, हर छोटा बच्चा या कोई भी सीखता उसी से है जो उससे ज़्यादा जानता है। वागस्की के MQO आज पे यही है कि ऐसे व्यक्ति सीखने वाले से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता है और उसी से जो है, जैसे कि वो हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें, ये सब मतलब आ सकते हैं उसमें। साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो कि हर बच्चा एक बराबर हो पढ़ने में। तो जो उससे ज़्यादा जानता है उसी को जो है उससे वो सीखता है। इसे जो है MQO का नाम दिया। लेव वागस्की ने इसे MQO का नाम दिया कि मोर नॉलेजेबल अदर, यही है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी कि जो ज़्यादा ज्ञानी होगा उसी से जो है बच्चा सीखना चाहेगा। इसके बाद आते हैं भाषा पर विचार करते हैं वागस्की के। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वागस्की ने बताया कि जो भाषा और विचार चिंतन होते हैं शुरू में तो अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वागस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और विचार बाद में आते हैं, जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा कि विचार पहले आती है, भाषा बाद में आती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं, किसने कहा है? तो वागस्की ने कहा है। इसके बाद है, क्योंकि भाषा से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। निजी भाषण, आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत वाक, प्राइवेट स्पीच। जहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चा खुद से बातें करके अपने कार्यों को योजना बनाते हैं, यही क्या है? व्यक्तिगत वाक है। और सामाजिक अंतःक्रिया, अपने समवयस्कों के द्वारा बच्चे जो सीखते हैं, यह क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। ये था लेव वागस्की का सिद्धांत, जहाँ पे हमने आज पढ़ा इसके फोल्डिंग, ZPD, MQO, ये सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं परीक्षा में, यहाँ पे आज हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उसे हम आपको कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।